मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि कान में आवाजें आती हैं। जब बाहर कोई आवाज ना आए और कान में या सर में फिर भी आपको ऐसे लगे, महसूस हो जैसे कोई आवाज आ रही है। कई बार ऐसे लगता है झांगर की आवाज आ रही है, टू टू टू, कई बार सीटी बजती है, कई बार टू टू ऐसे बीट्स भी आती हैं, तो इसको टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस इज द सेंसेशन ऑफ साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपके कान के अंदर ही, नसों के अंदर से आपको आवाजें आ रही हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को जो एम्बिएंट साउंड है बहुत ज्यादा हाई है। हम एक इतने नॉइजी शहर में रहते हैं जहाँ पे हॉर्न बजते हैं, बाइक्स चलती हैं जो बिना साइलेंसर के नॉन स्टॉप लोग हॉर्न बजा के रखते हैं, कंस्ट्रक्शन के नॉइजेस होते हैं, मिक्सी ग्राइंडर, किसी के वो जो ड्रिल चलती है जिसकी वजह से हाई पिच नॉइजेस आते हैं। इन नॉइजेस की वजह से कान में असर हो जाता है और कान की नसें थोड़ी थोड़ी करके कमजोर हो जाती हैं। एक स्टडी की गई थी मद्रास में जहाँ पे उन्होंने शहरी लोगों को कम की सुनाई की टेस्ट की और जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ट्राइबल्स की टेस्ट करी। तो ट्राइबल एरिया में जो 80 साल के लोग थे उनकी सुनाई परफेक्टली नॉर्मल थी और जो शहरी लोग हैं 40-45 इयर्स की एज में उनके कान की नसों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी आने लगती है। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेफ पीपल अबाउट 65। मतलब ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन 65 के ऊपर है, उनके कान के नसों में कमजोरी आ चुकी है। ये हमारा बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। लाउड साउंड से, आवाजें अनशोर की वजह से सिर्फ ना कि हम सुनाई कम होती है, एक डेफनेस तो डेफिनेटली होती है जिसको नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस कहते हैं, उसके साथ साथ ऐसी बीमारियां जैसे टिनाइटस हैं, ये इसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक्स भी स्टडीज है जो बताती हैं कि लाउड नॉइज एक्सपोजर कैन कॉज हार्ट अटैक्स। कुछ स्टडीज आ चुकी हैं जो लोग बहुत नॉइजी एरिया में रहते हैं वहाँ पे दे कैन ऑल्सो स्टिमुलेट अबॉर्शन। मतलब बेबी जो माँ के पेट में है उसका भी वो गिर सकता है लाउड नॉइजेस की वजह से। तो इसीलिए जो हम शोर शराबा को एक नॉर्मल आम जिंदगी का हिस्सा मानते हैं उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई फेस्टिवल होता है शोर लगातार हमारे यहाँ पे शोर आता है। आज लाउड स्पीकर लगा के रेजिडेंशियल एरिया में रात को 12 बजे तक वो करते हैं, ये टोटली इलीगल है। इंडिया में रूल्स हैं, नॉइज रूल्स 2000, जो क्लियरली कहते हैं कि लाउड स्पीकर जो है 10 बजे के बाद किसी भी हालत में अलाउड नहीं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा लाउड स्पीकर चल रहा है तो आप पुलिस को फोन करके उनको बोल सकते हैं कि वो एनफोर्स करें, बिकॉज नॉइज रूल्स क्लियरली से फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चल सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइलेंट जोन्स, WHO ने रेकमेंड किया है कि नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल से ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए, एम्बिएंट नॉइज दिन में, और रात के टाइम 45 डेसिबल। और अगर आप अपने घर के बाहर आप निकल के एक ऐप पे डेसिबल ऐप आता है उस पर अगर नापेंगे तो किसी भी टाइम पे 70-80 से 90 इतना हाई नॉइज लेवल रहता है स्ट्रीट्स में। अगर आप मार्केट की तरफ चल जाएं तो वो 90-95 डेसिबल भी हो जाता है। तो जो लोग रोड साइड पे रहते हैं, जैसे हमने 2 साल पहले एक स्टडी की थी ट्रैफिक पुलिस में, और हमें पाया कि ट्रैफिक पुलिस क्योंकि वो काम करते हैं रोड्स पे, सुबह शाम वो ट्रैफिक के आसपास घिरे रहते हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट 54% ट्रैफिक पर्सनल की हियरिंग कम थी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए। एक बार बीमारी आ जाए उसके बाद उसका इलाज ढूंढने से अच्छा है कि उसको अवॉइड करें। नॉइज जो है किसी भी प्रकार का शोर जो है उसको आपने अवॉइड करना है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है 50-55 डेसिबल पे होती है। तो एनी नॉइज दैट इज प्रिवेंटिंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, अगर आप बात कर रहे हैं और शोर की वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दैट नॉइज इज टू लाउड। दूसरी चीज जो हम आजकल देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद पिछले 1.5 साल में सब लोग हेडफोन लगा के रखते हैं, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास है चाहे आपके वर्क फ्रॉम होम है, सभी लोग हेडफोन लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से इवन छोटे बच्चों में 11 साल 12 साल के बच्चों में नर्व्स की लॉस होने लगा है और टिनाइटस बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है, एक हेल्थ रिजार्ट बन रहा है।
तो आपसे सभी से निवेदन करूंगी, लैपटॉप अगर आपके घर में इतने कमरे हैं कि एक आदमी एक कमरे में रह सके, तो ना बच्चों को ना बड़ों को हेडफोन बिल्कुल नहीं लगाने हैं, ब्लूटूथ वाले हेडफोन नहीं लगाने हैं। और कोशिश करें कि जब भी मोबाइल पे भी बात करें तो आप स्पीकर फोन पे बात करें, ताकि आपके कानों को कम से कम ट्रॉमा हो। अपने कानों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपकी सुनाई है वो इरिवर्सिबली चले जाती है, नर्व लॉस जब हो जाता है, और आपके पास फिर एक ही उपाय बचता है, वो है हियरिंग एड। अगर आप सारी जिंदगी हियरिंग एड लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हियरिंग तो अपना प्रिजर्व करिए, हॉर्न बजाए बिना गाड़ी चलाइए, और सभी लाउड नॉइजेस से अपना बचाव करके जी। जब हम लोग एक्सपोज होते हैं लाउड नॉइजेस से, जब 85 डेसिबल से ऊपर जब आप एक्सपोज होते हो, जो डीजे का है ऑलमोस्ट 110 120 डेसिबल नॉइज होता है, तो आपको फिजिकली पेन भी होने लगता है। लाउड एक्सपोजर की वजह से इमीडिएटली जब पहले 6 घंटे में एक TTS होता है, टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, मतलब थोड़ी देर के लिए आपके कान सुन हो जाते हैं, फिर वो धीरे 6 घंटे के अंदर वो वापस आ जाते हैं, जिसको टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं। जब आप बार बार एक्सपोज होते हैं इस तरह से, तो वो जो ट्रॉमा है, कान अपने आप को हील नहीं कर पाता है, जिसको PTS बोलते हैं, परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। जब वो हो जाता है तो आपके कान में बहरापन चालू हो जाता है, और कान की नसों में कमजोरी आ जाती है, और कान में शाई शाई की आवाजें आ जाती हैं, जो आपको बहुत परेशान करती हैं। और कहीं भी जैसे जो ESI के रूल्स हैं, अगर आप वर्क फ्लोर में काम कर रहे हैं, जैसे एरोप्लेन के पास काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहां पर भी नॉइज 85 डेसिबल से ज्यादा है, वहाँ हेडफोन्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कंपनी को देने पड़ते हैं। और अगर कंपनी नहीं देती है तो ये उनके ऊपर केस बन जाता है। और अगर किसी और जो लोग नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, स्पेशली फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वो आता है कि उनका हर 6 महीने में ऑडियोमेट्री टेस्ट जरूरी है, कंपलसरी है। और अगर उनको नॉइज इंड्यूस ट्रॉमा हो जाता है, मतलब शोर की वजह से कान की जो नसें कमजोर हो जाती हैं, तो उनको लायबिलिटी है कंपनी को कि वो उनको कॉम्पेंसेट भी करे। तब चीज ये होता है, जैसे अगर सडनली आपको फॉर एग्जांपल अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट या एयर की गन या डीजे का सडनली कोई आपको हॉर्न बजता है, तो आपके कान में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं। तो उसकी वजह से कई लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, नॉइज इंड्यूस टूलियस फिनोमेनन कहते हैं इसको, जो when you lose consciousness because of exposure to loud sounds। पर मोर इम्पोर्टेंटली एक तो आपके जब कान में जब जोर से आवाज आती है ना, तो आपके रप्चर भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ डीजे बज रहा है, तो आप स्पीकर की साइड मत खड़े हो, आप दूसरी तरफ खड़े हो, और हमेशा अवेयर रहिए कि आपके पास 2 ही भगवान ने कान दिए हैं। अगर ये नॉइज की वजह से खत्म हो गई या नस कमजोर हो गई, तो ये वापस नहीं आएगा। तो आपकी जो कान है आपको ही प्रोटेक्ट करके रखने हैं, वरना से दिक्कत है। बस मैसेज यही है कि एक, आप गाड़ी को, बाइक को बिना हॉर्न के चलाएं। मैं 4 साल से बिना हॉर्न की गाड़ी चला सकती हूँ, इसी भारतवर्ष में रह के हूँ गलियों में, तो आप भी कर सकते हैं। जरूर करिए, बाकियों के लिए नहीं, अपने आप के लिए करिए, क्योंकि जब भी हॉर्न बजता है तब हॉर्न का जो लेवल है 90 to 112 डेसिबल होता है, और एनी साउंड अबाउट 85 डेसिबल से ऊपर जो साउंड है वो आपको ट्रॉमा करता है। तो हॉर्न बिल्कुल मत बजाइए, हेडफोन बिल्कुल मत लगाइए, जितना कम से कम हो सके मोबाइल को यहाँ लगा के सुनिए, वरना कोशिश करिए कि लाउड स्पीकर पे ही लगाइए। और डीजे और ढोल जहाँ बज रहा है वहां पे थोड़ा सा दूर हट के खड़े हुए, ताकि आपके कान खराब ना हो।